एक तो रिम्स के फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं, वेतन कम है, वेतन के बावजूद इतने वेतन में भी जब यहाँ लोग रह रहे हैं तो परेशानियां तो साफ है। कैसे रहते हैं, इसमें डर नहीं लगता है? डर लगता है तो क्या करेगा, मिला है तो इसी में है अभी। भले को ने ठीक था, एने वाला पूरा खत्म है। कि जो नीचे का जो फ्लोर है वहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनकी भी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ रिम्स की आधुनिक तस्वीर देखने को मिल रही है, आधुनिक मशीनें आ रही है और लगातार रिम्स प्रगति कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो ज़मीन रिम्स के अतिग्रहण में थी, जो जिस पर अतिक्रमण हुआ था, उसको रिम्स ने खाली कराया था पूर्व के दिनों में, और जो क्वार्टर्स थे उनको कंडम करने की घोषणा की थी। भवन निर्माण को यह आदेश दिया गया था कि सभी भवनों को कंडम किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम तनय खंडेलवाल है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीधी तस्वीरें पहले आपको हम लेके चलते हैं रिम्स के सामने जो डॉक्टर्स कॉलोनी है उसके अंदर। जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि कई ऐसे जर्जर भवन हैं। भवन इतने पुराने हो चुके हैं कि एक तो ना उस पर खिड़की बसी है, ना छज्जे हैं, ना दीवारें मजबूत है, दीवारों पर पेड़ उगे हुए हैं, और ऐसे में पूरी तरह से ये जो इमारत है ये जर्जर हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये है कि इसमें रिम्स जो कर्मचारी है इन्हीं क्वार्टरों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्योंकि कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पूर्व में व्यवस्था बनी थी उसमें ये क्वार्टर उन्हें आवंटित किया गया था, लेकिन सालों हो गए हैं। लेकिन अब जो है नए बिल्डिंग की ज़रूरत है, उसके बावजूद आप देखिए किस प्रकार से ये जर्जर बिल्डिंग है। जिन क्वार्टरों को जर्जर और असुरक्षित बताते हुए करीब 1 साल पहले कंडम करने की घोषणा की गई थी, उन्हें आज भी आवास बनाकर कई लोग रह रहे हैं। ऐसे में जिससे करीब 30 परिवार ऐसे हैं जो इस पूरे परिसर में रहते हैं। कुछ करीब 60 कमरे हैं। हालांकि अब जो है धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, तो ऊपर के जो तल्ले हैं वो तो खाली हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो नीचे का जो फ्लोर है वहाँ लोग रह रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनके भी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार तस्वीर जो है वो सीधे दिखाएंगे अंदर की भी, जहाँ पर जो स्थिति है बिल्डिंग की वो साफ देखने को मिली। देखिए, आप प्रवेश भी करेंगे तो किस तरह से गेट भी जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, दीमक लगा हुआ है। और उसके बाद आप जब इस भवन के अंदर घुसते हैं, सीढ़ियाँ टूटी हुई है, और जो सीढ़ियाँ टूटी हुई है उसमें भी आप देखिए कैसे लोग ऊपर जब जाएंगे तो उनके पर सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं, कैसे कामकाज पर जाएंगे। क्योंकि एक तो रिम्स के फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं, वेतन कम है, वेतन के बावजूद इतने वेतन में भी जब यहाँ लोग रह रहे हैं तो परेशानियाँ तो साफ है। आप किस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे बिल्डिंग की और भी जो है भयावह तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और आप देखिए किस तरह से जो फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो कैसे ये पूरा जो बिल्डिंग है ये जर्जर हुआ हुआ है। आप देखिए, बिल्कुल भी देखिए कई लोग जो हैं अभी भी यहाँ रहते हैं। हालांकि इमारत की जब स्थिति आप देखते हैं किस तरह से जो छज्जा है वो टूट रहा है, पानी टपकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी ये भवन अब धीरे धीरे सुरक्षित होता जा रहा है। ऐसे में कई जो चीज़ें हैं वो सवाल में, हालांकि रिम ने अपने ओर से ज़रूर किया था इन बिल्डिंगों का, बावजूद जो लोग हैं उनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी रहने के लिए। उसमें आप करते हैं? हाँ, रिम्स करते हैं। हाँ, फोर्थ ग्रेड क्या काम करते हैं? फोर्थ ग्रेड में है या डेली बेजी। डेली वेजेस पे है? कैसे रहते हैं, इसमें डर नहीं लगता है? डर लगता है तो क्या करेगा, मिला है तो इसी में है अभी। यही है ना। हाँ, अभी तो बरसात का मौसम है, ऐसे में पानी उनी टपकता हो गया। हाँ, चूता है। हाँ, क्या करते हैं, कैसे? परिवार में कितने लोग हैं? 5 गो है। 5 गो 2 कमरा वाला घर पर रह जाते हैं? 3 गो अथी बेटा है और 2 गो हमनी है, तो एगो में सुता है तीनों। अच्छा, एगो में हमनी रहते हैं। 2 कमरा का मिला हुआ है। तो कैसे ठीक है, ये सुरक्षित है कि आगे देख रहे पूरा जंगल दिख रहा है, तो कीड़ा मकोड़ा सांप उप नहीं दिखता है? तब आता है तो क्या करेंगे, दिखता है तो क्या करेंगे। यही रहना इसी में ना। हाँ, अभी तो इसी में फिर बोले हैं रिम्स में जाके कि
थोड़ा सा देखिए। जो उन्ने थे वो डायरेक्टर ऑफिस है ना, जहाँ क्वार्टर में रहते उन्ने से टूटा तो इन्ने भेजा। और यहाँ तो और ना। हाँ, भले को उन्हें ठीक था, इन्ने वाला पूरा खत्म है। पूरा खत्म है। देखिए कहीं ना कहीं जो पहले व्यवस्था थी वो बेहतर थी, अब जो जगह दिया गया है, अब देखिए किस तरह से ये जो पूरी तरह से ये दीवार है, अगर आप ज़ोर से मार दे तो ये दीवार कभी भी टूट जाए, इस तरह की परिस्थिति में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, करीब 60 से 70 लोग यहाँ पर रहते हैं, और ऐसे में अब उनके लिए कितना ये भवन सुरक्षित है। पूरी तरह से आप देखिए जो पूरी बिल्डिंग है वो चौपट हो चुकी है, गेट जो है वो लगभग टूट चुके हैं। जब बरसात का मौसम है तो बरसात में जो बरसाती कीड़े होते हैं, सांप होती है, और देखिए सबसे जो है तस्वीर है, पहले देखिए ये किस तरह से कैसे ये दीवार टिकी हुई है। अभी ज़ोर से अगर इसको कर दिया जाए तो ये अभी गिर जाएगा। ऐसे में अब इस बिल्डिंग को हालांकि रिम्स ने कंडेम किया था, लेकिन अब भी इसको पूरी तरह से कंडेम नहीं किया गया है, अभी भी इसमें लोग रह रहे हैं। ऐसे में कब तक ये चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि पहले हाईकोर्ट का आदेश दिया गया था कि इस पूरे क्षेत्र को खाली कराया जाए, जो लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं उन्हें हटाया जाए, तब कार्रवाई की गई थी। तब यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद कई लोग यहाँ से गए भी, लेकिन जिन लोगों को ये क्वार्टर आवंटित किए गए थे वो फिलहाल यहीं जो है बसे हुए हैं। ऐसे में उनके लिए और भी ज़्यादा असुरक्षित होता जा रहा है क्षेत्र। सामने देखिए जो जंगल है, जो जानकारी यहाँ के स्थानीय लोग क्योंकि डर रहे हैं, कोई रिम्स में कर्मचारी है तो कैमरे के सामने आने से डरते हैं, लेकिन जो जानकारी जो बताया लोगों ने कि यहाँ पर खुले में सांप घूमता है, जो बरसाती कीड़े होते हैं, जो जानवर होते हैं वो आक्रामक होते हैं, और ऐसे में उनके लिए भी दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि जब लोगों की सेवा यही लोग करते हैं, रिम्स में जब हज़ारों मरीज़ पहुँचते हैं, उनकी जान की रक्षा करने वाले खुद अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर ये परेशानी का सबक तमाम लोगों के लिए बनता जा रहा है। हालांकि अब इस पर रिम्स कब तक संज्ञान लेता है और इस भवन निर्माण विभाग इसको कब तक कंडम करके इन लोगों को स्थानांतरित करता है, क्योंकि इनके जान पर अब जब बात आने लग रही है तो इनको कब तक नया आशियाना मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।